हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट स्पोकन क्लासेस में आपका खुश आमदीद है। मैं आपका दोस्त फिर से आपके सामने हाजिर हूँ वोकैबलरी की एक नई सीरीज़ लेकर के, जिसमें रोज़ मैं आपको 10 वर्ड्स याद कराने की कोशिश करता हूँ और इन 10 वर्ड्स के साथ मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। तो आइए इस मिशन में आप मेरा साथ दें और इंग्लिश सीखने में हम एक दूसरे की मदद करें। मैं आपका टीचर नहीं, मुझे आप अपना दोस्त समझेंगे। जब आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे तो सीखने में, ज्ञान का आदान प्रदान करने में आसानी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द देखने के लिए मैं भी बेचैन हूँ और आपको भी बेचैन कर देना चाहता हूँ। पहले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पहला शब्द है डिटेस्ट। पहला शब्द क्या है? डिटेस्ट। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं और उनके बीच व्यूज़ पॉइंट अलग अलग हो जाता है या वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करता है, जब वो उसका दुश्मन बन जाता है, तो वो उससे नफ़रत करता है। और डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? नफ़रत करना। इसका सिनोनिम्स हेट, डिसरिलिश, डिस्पाइज, एस्कनर और नॉजिएट, इनका भी मिलता जुलता मीनिंग नफरत करना ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, मेनी पीपल डिटेस्ट देयर ओन डेस्टिनी, हाउ एवर द डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय देयर वर्क। देखें कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी किस्मत से ही नफरत करते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम कि किस्मत काम से बनता है, नियति उनके कार्यों से निर्धारित होती है। नियति कैसे निर्धारित होती है? नियति उनके कार्यों से निर्धारित होती है। तो इस खूबसूरत लफ्ज़ को याद करेंगे, डिटेस्ट। डिटेस्ट मने क्या होता है? नफरत करना। हेट मने भी क्या होता है? नफरत करना है। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एडमेंट, ज़िद्दी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, बड़े भी ज़िद्दी होते हैं, बूढ़े भी ज़िद्दी होते हैं। इंसान को ज़िद कब आता है? इंसान को ज़िद तब आता है जब वो अपने आप को सही समझता है। उसे ये लगता ही नहीं है कि वो गलत भी हो सकता है। सिनोनिम्स देख लेंगे। सिनोनिम्स है रीग्रेस, एडमेंट, बैक ब्रेकिंग, ड्रास्टिक, एग्जैक्टिंग, क्रीम। Let us see the example. Rajiv is so adamant that he does not even listen to his trainer. राजीव इतने अड़ गए हैं, अड़ गए हैं का मतलब ज़िद्दी होना। राजीव इतने अड़ गए हैं कि वह अपने ट्रेनर को भी नहीं सुनते। मतलब राजीव को ये लगता है कि वह खुद ही सही है और उन्हें सही होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब आप एग्जाम्पल के थ्रू याद करेंगे, आप वर्ड्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वर्ड्स आपको क्या होगा? जल्दी जल्दी याद होगा। अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। अगला लफ्ज़ है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, राज़ी होना। जब कोई इंसान हमें पसंद आता है दोस्तों, तो हम अक्सर उनके बात से राज़ी हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स होगा कोइंसाइड, मैच, कोरेस्पॉन्ड, टैली, पैरेलल, कॉमिंगल, इंटरफ्यूज, कॉन्कर, पार्टेक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा हैज कॉन्कर्ड विद हर मदर ऑन गिविंग न्यू गिफ्ट टू हर सिस्टर। बहन को नया तोहफा देने पर सीमा ने अपनी माँ से सहमति जताई है। सहमति जताई है कब? जब सीमा और सीमा की माँ का व्यू पॉइंट एक हो गया होगा। और बहन को तोहफा देना है, बहन का बर्थडे होगा या बहन की शादी होगी, इसको देखते हुए वो माँ और बेटी एक व्यू पॉइंट पे आई। तो एक व्यू पॉइंट पे आना, एक दूसरे से सहमत हो जाना, इसको हम अंग्रेज़ी में, इसको हम इंग्लिश में कॉन्कर कहते हैं, अग्री कहते हैं। आइए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है कमेंड। कमेंड माने होता है सराहना करना, किसी की तारीफ करना। सिनोनिम्स देख लेंगे, लिखा हुआ है कुछ सिनोनिम्स हैं। एडमायर, अपलॉड, प्रेज, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट।
इन सारे लफ्ज़ों का मतलब सराहना करना ही होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। अ गुड मैनेजर ऑलवेज कमेंट्स हिज एग्जीक्यूटिव्स ऑन डूइंग गुड वर्क। जानते हैं दोस्तों, जो अच्छा मैनेजर होता है ना, जो अच्छा लीडर होता है ना, वो क्रिटिसाइज नहीं करता। वो हमेशा अपने फॉलोअर को, अपने अंदर काम करने वालों की सराहना करता है। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं ना, तो उनको वो उनके अच्छे किए हुए कामों की याद दिलाता है और उनको बताता है कि वह गलत करने से कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। तो अ गुड मैनेजर ऑलवेज कमेंट्स हिज एग्जीक्यूटिव्स ऑन डूइंग गुड वर्क। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऑफेंस। और ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह, अपराध। हम में से कोई ऐसा इंसान होगा दोस्तों जिसने गुनाह ना किया हो? सब ने गुनाह किया है, सब ने अपराध किया है। गुनाह कौन नहीं करता है? गुनाह सिर्फ ऊपर बैठा ईश्वर नहीं करता, खुदा नहीं करता। सिनोनिम्स देख लेंगे। गिल्ट, फॉल्ट, डेमरिट्स, फ्लॉ, बीम इन वन आई, बग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ओनली ऑफेंस इज नॉट टू रीच ऑन हिज फ्रेंड्स डेथ ऑन टाइम। उसका एकमात्र अपराध अपने मित्र की मृत्यु पर समय पर ना पहुंचना है। कोई एक इंसान है जो अपने दोस्त की मौत पर वक्त पर नहीं पहुंच पाया और ये उसका अपराध बोध हो गया। वो अपने आप को गुनहगार समझने लगा। ठीक है, तो वो अपने आप को गुनहगार समझ रहा है। आइए अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। अगला लफ्ज़ है अबैंडन या अबांडन। अबांडन मैंने होता है छोड़ देना, लावारिस छोड़ देना। सिनोनिम्स देख लेंगे। रिनाउंस, अनहैंड, एबनिगेट, इवेक्वेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साहिल हैज़ अबांडन हिज ओन ब्रदर आफ्टर बिकमिंग रिच। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे रिश्तेदार या हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमीर बनने के बाद अपने गरीब रिश्तेदारों, अपने गरीब दोस्तों को भूल जाते हैं। तो साहिल हैज़ अबांडन हिज ओन ब्रदर आफ्टर बिकमिंग रिच। साहिल ने अमीर बनने के बाद अपने ही भाई को छोड़ दिया है। कितनी गलत बात है ना दोस्तों। आइए अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। सौरो। सौरो माने होता है दुख, गम। सिनोनिम्स देख लेंगे। सौरो, पेन, माइजरी, ट्रबल, क्लैमिटी। अनन्या इज नॉट एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम सौरो ऑफ अ क्लोज फ्रेंड्स डेथ। अनन्या अपने करीबी दोस्त की मौत के गम से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही है। आपने देखा कितना कितना आसान है सुख में हमेशा खुश रहना, और कितना मुश्किल है दुख में खुश रहना। है ना मुश्किल? दुख से आज़ाद करना अपने आप को बहुत ही मुश्किल काम है, और जो ये कर लेता है वही विजेता होता है। तो अनन्या अपने करीब दोस्त की मौत के गम से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही है, मतलब खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही है। वो भी गमज़दा है, उसे भी दुख है, उसे भी दिल ही दिल में तकलीफ़ है। अगला लफ्ज़ देख लेंगे। अगला लफ्ज़ है डेस्टिनेशन, मंजिल। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और उसको उसके बेसिक्स के साथ सीखना, क्वालिटी इंग्लिश सीखना। वो वाली इंग्लिश नहीं कि ऐसे 10 सेंटेंसेस याद कर लें, 50 कॉन्वर्सेशन याद कर लें, 1000 फ्रेजेस याद कर लें। नहीं, याद नहीं करना, ये याद तो करना ही है, मगर सेंटेंसेस के फ्रेमिंग को भी सीखना है। और सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना कब सीखेंगे? जब आपके जहन में लफ्ज़ होंगे, जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और इसीलिए मैं वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। तो डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल, और हमारी मंजिल है इंग्लिश सीखना। सिनोनिम्स देख लेंगे। टारगेट, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, डेस्टिनेशन, परसुट। एग्जाम्पल, a doctor never attains his destination unless he helps his patient winning the disease। एक डॉक्टर जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, जब तक कि वह अपने मरीज को बीमारी से जीतने में मदद ना करे। अगला लफ्ज़ देख लेंगे। अगला लफ्ज़ है एस्टॉनिश, और एस्टॉनिश माने होता है चकित करना। सिनोनिम्स देख लेंगे। एस्टॉन्ड, डैजल, डेज, स्कपर। एग्जाम्पल देख लेंगे। सीमा हैज़ एस्टोनिश्ड हर सिस्टर बाय क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। सीमा ने एक ही प्रयास में
प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपनी बहन को चकित कर दिया है। अगला लफ्ज देख लेंगे, नैरो। और नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। रास्ता पतला है, रास्ता कठिन है, मगर डरना नहीं है। हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख के रहना है और क्वालिटेटिव इंग्लिश सीखना है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। कम जानेंगे मगर अच्छा जानेंगे। सिनोनिम्स देख लेते हैं, टाइट, नैरो, पोकी, ट्रबल्ड, वेक्स्ड, डिस्ट्रेस्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, द रोड इज नैरो अहेड, आगे सड़क संकरी है। आइए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज तो है ही नहीं, 10 लफ्ज का मैंने वादा किया था, 10 लफ्ज मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। अगला लफ्ज अब अगले दिन। थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि आपने अपना वक्त मुझे दिया है, और आपने चूंकि अपना वक्त मुझे दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, आप एक काम करेंगे, जो लफ्ज़ इस वीडियो में है उन लफ्ज़ों को आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, उनके मीनिंग को नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे, या एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, और शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? बेल आइकन पे ही तो क्लिक करने से। और एक बात याद रखेंगे, मैं आपका दोस्त हूँ और आपको इंग्लिश सिखाने की मिशन में आपके साथ हूँ। घबराना नहीं है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल माई फ्रेंड्स, brothers and sisters. Bye bye. Take care.